तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें वहाँ पर चेंग मोंग की बीस बॉडी को दिखाया जाता है जो कि शी हाओ पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज कर रहा होता है। तभी चेंग मोंग शी हाओ से कहता है कि हुआंग अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये कहते ही वो शी हाओ पर अटैक करने के लिए चला जाता है। शी हाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेंग मोंग के मुंह पर लात मार देता है, जिसकी वजह से चेंग मोंग नीचे गिर जाता है। देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और चेंग मोंग अपनी बीस बॉडी को वापस बुला लेता है। चेंग मोंग जैसे ही दोबारा खड़ा होता है, शी हाओ उस पर अटैक कर देता है। वो शी हाओ के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उनकी एनर्जी से आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि अगर इस माउंटेन पर एंशिएंट इमॉर्टल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ना होती, इसका पंच स्टार्स को भी शैटर कर देता। अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि क्या चिंग मिंग मारा गया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो हमें चिंग मिंग को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। वो शी हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ अटैक को डॉज कर लेता है। वो गुस्से से कह रहा होता है कि हुआंग जहन्नम में जाओ। ये कहते ही वो स्कारलेट किंग फर्नेस सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। इसे देखकर एक लड़का कहता है ये तो एक सीक्रेट आर्ट है। तभी उसके साथ खड़ा लड़का कहता है कि मैंने बहुत पहले ही इस आर्ट के बारे में सुना था कि एक स्कारलेट किंग ने इसकी हेल्प से एक इमॉर्टल किंग को रिफाइन किया था। अगर हम इस आर्ट के बारे में सोचें तो स्कारलेट किंग इस आर्ट को अपनी जनरेशन को भी पास कर सकता है। तभी उस सीक्रेट आर्ट से दो हाथ निकलते हैं और शी हाओ को अपने अंदर जकड़ लेते हैं। तभी पास खड़ा लड़का कहता है इंपीरियल क्लैन की सीक्रेट आर्ट कहलाने के लायक है। जो कोई भी इमॉर्टल लेवल से नीचे होगा, मुझे डर है कि वो इसको रोक नहीं सकता। शी हाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब अपनी सीक्रेट आर्ट दिखाता हूँ। ये कहते ही वो चिंग मिंग पर अपने निडल से अटैक कर देता है। अभी वो चिंग मिंग के पास जाते ही अपनी एनर्जी को गैदर करता है और एक लात उसे मार देता है। तभी चिंग मिंग पीछे की तरफ हटते हुए अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम टाइम स्टेसिस होता है, जिसकी वजह से सब लोग एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। इधर शी हाओ अपनी रिकार्नेशन फिस्ट को एक्टिवेट करते हुए चिंग मिंग से कहता है तुम अब भी इस टेक्निक को यूज कर रहे हो। तभी शी हाओ फिस्ट अटैक चिंग मिंग पर कर देता है। चिंग मिंग काफी दूर जा गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उठते हुए शी हाओ से कहता है क्या तुम टाइम ऑफ लॉस को भी जानते हो? तुम मेरे क्लैन की डिवाइन एबिलिटीज के सामने एक चूंटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। तभी चिंग मिंग अपनी टाइम सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चिंग मिंग और शी हाओ के इर्द गिर्द एक बैरियर बन चुका था। तभी कुछ चेन शी हाओ को जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से शी हाओ एक टाइम स्पेस नाम के आर्टिफैक्ट में फंस जाता है। तो चिंग मिंग उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में ले लेता है और हंसते हुए कहता है कि हुआंग अब तुम मरो। और ये कहते ही वो उस आर्टिफैक्ट को डिसअपीयर कर देता है। उस आर्टिफैक्ट के अंदर हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो अपनी रिकार्नेशन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन नाम की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। तभी शी हाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? ये कहते ही वो आर्टिफैक्ट ब्रेक हो जाता है, जिससे एक लाइटनिंग एनर्जी निकलते हुए सीधा चिंग मिंग से जा टकराती है और चिंग मिंग दूर जा गिरता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि उस आर्टिफैक्ट से बाहर आ चुका था। चिंग मिंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस आर्ट को यूज करने के लिए। ऐसे ही वो इस आर्ट का यूज करता है तो शी हाओ के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स उसके सामने आ जाते हैं। इधर हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर वही लाइटनिंग जा रही होती है। तभी चिंग मिंग कहता है कि शी हाओ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो मुझसे लड़ने के लिए। तभी हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी इस डिवाइन एबिलिटी की वजह से मेरी सुप्रीम टेक्निक अवेक हो चुकी है। शी हाओ उसी टेक्निक के जरिए से चिंग मिंग पर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, लेकिन शी हाओ का अटैक चिंग मिंग के आर पार हो जाता है। वो अपने बीस फॉर्म में आ जाता है, जिसे शी हाओ उसकी पूंछ से पकड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाता है और उसके टी पोर्ट्स को अपने पास रख लेता है और उसकी बॉडी की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि मुझे इसकी बॉडी का कौन सा हिस्सा पहले काटना चाहिए। अचानक ही शी हाओ अपने नाइफ को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसकी टांग को अच्छी तरह से काट कर उसे कुक करना शुरू कर देता है। लेकिन चिंग मिंग की जो सोल होती है वो वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शी हाओ उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो लोग शौक होकर शी हाओ की तरफ देख रहे होते हैं जो मजे से खाना बना रहा होता है और मजे से खा रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है कि ये एम्परर क्लैन का मेंबर था जिसे ये काट कर इतने मजे से खा रहा है। तभी शी हाओ उन सब से कहता है कि वक्त को बर्बाद मत करो, तुम लोग काफी ज्यादा हो, और उनसे कहता है
है कि तुम लोग अपने अपने टी पोट्स को मुझे दे दो, ऐसा ना हो कि मुझे खुद लेने आना पड़े। अगर मैं खुद आया तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ये तो सरेआम लूटना है। तो शियाओ कहता है क्या हुआ, ये लूटना ही तो है, और उन्हें डराते हुए कहता है कि लगता है आज मेरा खाना कम पड़ गया है। ये सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और अपने अपने टी पोट को शियाओ को दे देते हैं। तो शियाओ उनसे कहता है मैं तो सिर्फ उस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, जो स्ट्रांग होगा वही कमजोर का शिकार करेगा। तभी एक बंदा कहता है कि तुमने मेरे लोगों को भी हंस के मार डाला था। तभी शियाओ उनको टोन मारते हुए कहता है कि शिकार बनकर कैसा लग रहा है। तभी शियाओ कहता है कि मुझे इस बात को क्लियर करने दो, जो कोई भी मेरे लोगों की तरफ बढ़ेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। शियाओ उनसे कहता है कि तुम लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़कर जा रहे हो। ये सुनते ही वो लोग रुक जाते हैं और शियाओ उनसे कहता है कि पहले अपने टास्क को कंप्लीट करो, और उनसे कहने लगता है कि तुम सब में से हर एक मुझे 3-3 पोट कलेक्ट करके देगा। और उनसे कहने लगता है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, 3-3 पोट्स। और उनसे कहता है कि अपने टास्क को पूरा करके ही तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी एक बंदा कहता है कि मैं मजबूर ना करो, लेकिन शियाओ एक स्लैश अटैक करते ही उसे मार डालता है। ये देखते ही सब लोग डर के मारे उन पोट्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इधर शियाओ उस सूप को मजे से बनाकर खा रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट ना किया तो मैं तुम लोगों को पनिश करूंगा। और ऐसे करते ही शियाओ के पास काफी ज्यादा पोट्स कलेक्ट हो जाते हैं। और शियाओ कह रहा होता है कि काफी अरसा गुजर चुका है, मैंने कुकिंग नहीं की, लगता है मैं काफी सुस्त हो चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी काफी मजे का बना है। और उस लेग के बारे में सोचते हुए कहता है कि इसके अंदर जो हेवन एंड अर्थ का एसेंस है वो 1000 साल की कल्टीवेशन से भी बेहतर है। तभी शियाओ उन पोट में से टी को निकाल लेता है और कहता है कि खाने के बाद चाय जरूरी है, ये डाइजेशन में हेल्प करती है। ये कहते ही शियाओ उस टी को पी लेता है। तभी हमें शियाओ के डाओ और पैरामोडल स्पिरिट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि शियाओ सेल्फ रियलम की लेट स्टेज तक पहुंच चुका है। तभी शियाओ कहता है कि काम करने का वक्त आ चुका है और हवा में जाते हुए विलो डाइटी नाम की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें से एक जाइंट हार्ट निकलते हुए इन पोर्ट्स को कलेक्ट कर लेता है। तभी शियाओ उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को ये पोर्ट्स चाहिए, ये तुम लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट है उस टी के बदले। तभी शियाओ उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि अच्छी चीज को कैसे देखा जाए। तभी वो लड़की शियाओ से कहती है कि जैसे ही स्कारलेट किंग सर्कुलेशन से बाहर आएगा तो मॉर्टल किंग भी तुम्हें उससे बचा नहीं पाएगा। शियाओ उससे कहता है कि हम दोनों ही ह्यूमंस हैं और हम एक दूसरे के दुश्मन होना पसंद नहीं करेंगे। अभी शियाओ उससे कहने लगता है कि क्या फोरर रिलम में ऐसी कोई जगह है जहां मैं विदाउट डिस्टर्बेंस के कल्टीवेशन कर सकूं। अभी वो शियाओ को बताती है कि साउथ में हजारों मीलों दूर एक जगह है जिसका नाम सी वाटरफॉल है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, अगर तुम वहाँ पर ट्रैप हो गए तो तुम्हें मॉर्टल किंग भी बचा नहीं पाएगा। तभी वो कुछ पोर्ट्स उस लड़की को देते हुए कहता है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं तो इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तभी वो बच्ची शियाओ के पास आते हुए कहती है कि बिग ब्रदर क्या आप हमें बचाने नहीं आएंगे, आप दोबारा से हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। शियाओ उससे कहता है कि हर वक्त तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो। तो शियाओ कहता है हाँ, और जाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही अपने मतलब की चीज को कलेक्ट कर लिया है। तो लड़की कहती है कि लिटिल ब्रदर मैं उम्मीद करती हूँ आप हमेशा ठीक रहेंगे। वहाँ से चला जाता है। अभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि उसने सबके सामने चिंग मिंग गोंग को मार डाला और सी वाटरफॉल की तरफ चला गया, और जाने से पहले उसने माओ शियान को कंप्रिहेंशन टी भी दी थी। और साथ ही हमें गू इंसेस्ट्रल लैंड को भी दिखाया जाता है और वो वॉइस कह रही होती है कि वांग जहाँ कहीं भी जाएगा मुश्किलात ही पैदा करेगा। और ये आवाज आन लैंड इंसेस्ट्रल लैंड से आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि जब मैं इस बुरिया रीजन से वापस आऊंगा तो मैं सब कुछ डील कर लूंगा। अगर स्कारलेट किंग ने कोई मूव चला तो कहना मैं यहाँ पर नहीं था। अभी हमें स्कारलेट किंग वैली को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं एंसेस्टर हमारे क्लैन का बदला लें। तभी हमें उसी लड़की मू शियान को दिखाया जाता है और कहती है कि मॉर्टल किंग की नजर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना ज्यादा हेवन को डिफाई किया है, तुम उनके सामने एक चूटी के बराबर हो। अगर तुम वाकई हेवन को डिफाई करना चाहते हो तो तुम कैसे किसी और पर अपनी जिंदगी को लेकर ट्रस्ट कर सकते हो। भी हमें शियाओ को दिखाया जाता है जो कि ओशन फॉल में पहुंच चुका था। तभी हमें वहां पर एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जो कि फिशिंग कर रहे होते हैं और शियाओ को देखते ही स्माइल करते हैं। शियाओ सोचता है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है।